ये खबर जिसमें नया अपडेट सामने आया। कुल मिलाकर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा कर ली गई और कई सारे बड़े खुलासे इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में हुए हैं। तो ऐसे में जब गिरफ्तारी की गई उसके बाद में 10 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया था और अब इन्हें पेश भी किया जा रहा है कोर्ट के अंदर ताकि इनकी रिमांड बढ़ाई जा सके। आपको बता दें चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। और इसी के साथ साथ में मुजम्मिल को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी ये मिली है कि जो अन्य डॉक्टर्स थे उनका ब्रेन वॉश मुजम्मिल के द्वारा ही किया गया था और साथ साथ में उन्हीं को जो अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे वो पाकिस्तान से मुजम्मिल और मुजम्मिल से इन सभी डॉक्टर्स को दिए जा रहे थे। यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जो एक मेन किरदार निभाया जा रहा था मुजम्मिल के द्वारा निभाया जा रहा था। चक्रव्यूह के सेंटर में हिजाब पहने दिख रही लेडी को लेकर दावा है कि ये वही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की किंग पिन है। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद अपने टेरर सर्किल में मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसियों को हर रोज नए सुराग मिल रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्टर के व्हाइट गाउन में छिपे इन आतंकियों की साजिश बहुत बड़ी थी। अब डॉक्टर शाहीन को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने डॉक्टर शाहीन को यूपी में जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टरों का मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। वो कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों के डॉक्टरों की मदद से अपने इस मिशन में लगी हुई थी। लखनऊ में शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज और उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे डॉक्टर से भी इसी को लेकर बातचीत करती रहती थी। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर जांच में एक और खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि शाहीन के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों अलग अलग पतों पर जारी हुए। इनमें कानपुर और लखनऊ के अलग अलग एड्रेस हैं। खास बात यह है कि तीनों पासपोर्ट में अभिभावक का नाम भी अलग अलग रखा गया है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन ने अपने तीसरे पासपोर्ट से थाईलैंड की यात्रा की थी और बाद में सऊदी अरब में करीब 2 साल नौकरी की। इसी पीरियड को खुफिया एजेंसियां सबसे महत्वपूर्ण मान रही हैं क्योंकि इसी दौरान उसके कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आने की आशंका जताई गई है। जांच में सामने आया है कि शाहीन पाकिस्तान 3 बार जा चुकी है। इसके अलावा थाईलैंड, दुबई, नेपाल और दूसरे देशों की कुल 6 बार इंटरनेशनल यात्राएं पासपोर्ट में दर्ज हैं। एजेंसियों की शुरुआती जांच में शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री सबसे बड़ा रहस्य बनकर उभरी है। 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के कुछ ही समय बाद वो अचानक थाईलैंड चली गई थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि थाईलैंड सिर्फ उसका पहला डेस्टिनेशन नहीं था बल्कि वहां से उसने सऊदी अरब की यात्रा भी की और एजेंसियों को एक तीसरे देश का भी पता चला है जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डॉक्टर शाहीन को फंडिंग जुटाने में उसका भाई परवेज भी मदद कर रहा था।